जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चराचर जगत में भगवान ने अनेक प्रकार की योनियां बनाई हैं। इन योनियों में जीव जंतु भी शामिल हैं और अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े भी, जिसमें से कुछ बड़े जीव हैं और कुछ छोटे जीव हैं। और इनमें से कुछ ऐसे जीव भी हैं जिन्हें दुष्ट जीव मारकर खा जाते हैं। जो लोग जानवरों को मारकर खाते हैं उन्हें अंतिम दिनों में कौन सी यातनाएं सहनी पड़ती हैं और मरने के पश्चात यमराज यमलोक में उन्हें कौन सी सज़ा सुनाते हैं। मांस खाना पाप है या पुण्य है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube परिवार में। तो चलिए शुरू करते हैं इस ज्ञानवर्धक वीडियो को। क्या आप भी यूँ सोचते हैं कि मांस खाना पाप है, या फिर यूँ सोचते हैं कि जब भगवान ने बनाया है तो खाने में क्या हर्ज है? लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में इसका उत्तर दिया है। भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। श्रीमद् भगवत गीता में हमारे सभी दुखों का समाधान है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध भूमि में धर्म, कर्म, आत्मा और मोक्ष का उपदेश दिया है। गीता में भोजन के प्रकार का वर्णन किया गया है। अध्याय 17 श्लोक 7 और 10 में बताया है कि आहार सत्वस्वी सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिया, अर्थात भोजन 3 प्रकार के होते हैं। पहला सात्विक भोजन, दूसरा राजसिक भोजन और तीसरा तामसिक भोजन। सात्विक भोजन वह भोजन है जो जीवन में बल और स्वास्थ्य को प्रसन्न करता है, जैसे दूध, फल, अन्न, सब्जी इत्यादि। राजसिक भोजन वह भोजन है जिसमें मनुष्य को गुस्सा आता है, जैसे तीखा, खट्टा व नमकीन। तीसरी श्रेणी का भोजन है तामसिक भोजन। तामसिक भोजन वह भोजन है जिसमें मनुष्य हिंसात्मक होता है, जैसे मांस, बासी व सड़ा गला खाना। जो भोजन अहिंसा के विरुद्ध हो वह तामसिक होता है। जो आत्मा की उन्नति में बाधक हो उसे हम तामसिक भोजन कहते हैं। गीता का मूल संदेश है कि आत्मा की शुद्धि, हिंसा बराबर होती है अधर्म के, जिससे हमारी आत्मा में गिरावट आती है। अहिंसा ही धर्म है और धर्म से ही आत्मा की उन्नति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 3 अध्याय व 13वें श्लोक में कहा है कि यज्ञ सृष्टिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल्वपि। जो लोग यज्ञ के शुद्ध आहार को ग्रहण करते हैं वो पाप से मुक्त होते हैं। इसका अर्थ है कि पवित्र अन्न का सेवन आत्मा को शुद्ध करता है। मांसाहार यज्ञ में नहीं चढ़ाया जाता क्योंकि वह हिंसा पर आधारित होता है। भगवान श्री कृष्ण ने सदैव गाय, बछड़े, दूध, मक्खन और फल का सेवन किया है। वह खुद गोपाल हैं। भगवान श्री कृष्ण को गोपाल भी कहते हैं। उन्हें गोपाल क्यों कहते हैं? क्योंकि गोपाल 2 शब्दों से मिलकर बना है। गो और पालक, मतलब गाय के पालक। उन्होंने कभी भी किसी जीव की हत्या का समर्थन नहीं किया है, सिवाय धर्म की रक्षा के लिए। तो गीता के अनुसार
क्या मांस खाना सही है? गीता में बताया गया है कि आत्मा के लिए तामसिक मानसिक अशांति का कारण, आध्यात्मिक पतन का द्वार, और अगर आत्मा को मोक्ष चाहिए तो सात्विक भोजन ही उसके लिए सर्वोत्तम है। जीवन अहिंसक हो और हृदय करुणामय हो। किसी जीव की चीख पर अगर आपको भूख लगती है तो सोचिए, हम इंसान हैं या शैतान हैं? वो जीव भी भगवान का बनाए हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हर जगह व्यापक हूँ, हर चीज़ मैंने बनाई है। तो सोचिए, जब उस जीव को मारकर हम खाते हैं तो क्या वो सही है? तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, ज्ञानवर्धक लगी, तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।